नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 24 के रण में भले ही अभी कुछ समय बचा हो, लेकिन देश की सियासी पार्टियां अभी से इसकी तैयारी में जी जान से जुट गई हैं। 2023 में देश के 3 हिंदी पट्टी के प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसे 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखला रही हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या 23 का रिपोर्ट कार्ड 24 में दिलाएगा केंद्र की सत्ता का ताज? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था, वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 1500 रुपए चाहिए? बताइए, 1500 रुपए महिला को चाहिए? लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। पांच साल का रिपोर्ट कार्ड, 24 में किसका राज? जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था, उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटा धार माना जाता था, वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। 3 राज्यों का बहीखाता, वादा पूरा या आधा। इस राखी के कच्चे धागे की कसम तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, यह संकल्प है मेरा। 3 सीएम की मार्कशीट, कौन फ्लॉप कौन हिट? तेईस में रिपोर्ट कार्ड, 24 में किसका राज? चौबीस के रण में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन सियासी मंच तैयार होने लगा है। सभी पार्टियां 23 में ही 24 को साधने की जुगत में लग गई। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंद महीनों में देश के हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब इन तीनों राज्यों की सरकारें जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जनता के हित में कितने फैसले किए। ये रिपोर्ट कार्ड भले ही विधानसभा चुनाव की रणभेरी में जीत के लिए पेश किए जा रहे हों, लेकिन असली निशाना तो 2024 आम चुनाव है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां चुनाव में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से जनता को अपने पाले में लाने के गेम प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार के 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही कांग्रेस से उनके 53 सालों का हिसाब मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी की 18.5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपनी योजनाओं के जरिए न सिर्फ उपलब्धियां गिनाई, बल्कि कांग्रेस से 2003 से पहले की और 15 महीने की कमलनाथ सरकार से भी हिसाब मांगते हुए दिग्विजय सिंह को बंटाधार तक करार दे दिया। बीजेपी ने 32 पेज का बुकलेट जारी किया है। शाह ने गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत भी की है। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए बीजेपी न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 के रण को भी साधने की कोशिश में जुट गई है। अमित शाह के निशाने पर ज्यादातर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। स्पीच की शुरुआत में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेहद मेहनती कहा। बोफोर्स, राफेल डील, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का जिक्र करते हुए कहा, बंटाधार और कमलनाथ जवाब दें। ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लुटा। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है
और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। उधर बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उधर कांग्रेस ने इस रिपोर्ट कार्ड को झूठा करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, जनता को हमेशा गुमराह किया। ये 20 साल जो 20 साल क्लेम करते हैं उसमें 15 महीने आप हमारे हटा दीजिए। उन्होंने उस 20 साल में या 18 साल में मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया। मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पत्रकार ने, मीडिया ने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का मामला, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये हम तय करेंगे कि चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के पहले क्या होगा। यानी इस पूरी भावना से क्या मैसेज दिया कि हमें शिवराज जी के नाम पे भरोसा नहीं है, पब्लिक में उनका नाम डैमेज हो चुका है। ये एहसास उनने अपने आप करके आप लोगों को उत्तर दे दिया। ये जवाबदेही तो उनने स्पष्ट बताई कि हाँ, शिवराज जी का 20 साल का कार्यकाल जिस पे हमें अब भरोसा नहीं है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। लेकिन इसी बीच प्रदेश में फ्री रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स ट्रेंड कर रही है। इस वक्त देश भर में सियासी पारा हाई है। 2023 के साथ साथ 2024 के रण में तमाम दल उतर चुके हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा बेहद गर्म हो चुका है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में चुनावी वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के जरिए हर एक महिला को 1000 रुपए देने की शुरुआत कर दी है, तो वहीं कमलनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1500 रुपए महीने का वादा यहां पर किया है। तो वहीं केजरीवाल भी लगातार मुफ्त बिजली पानी की बात मध्य प्रदेश में देने का वादा कर रहे हैं। यानी इस बात को माना जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली की तर्ज पर जहां फ्री की पॉलिटिक्स देखने को मिली थी, वहीं मध्य प्रदेश में भी फ्री वाली पॉलिटिक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह जहां नई नई योजनाओं को लाकर जनता को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कई घोषणाओं के दम पर जनता को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी। कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो फिर सारे वादे पूरे किए जाएंगे। इस राखी के कच्चे धागे की कसम, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। यह संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। ये लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत, पूरे बिल में देख रहा हूं, और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। जहां जहां तकलीफ होगी मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। उधर प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली। कांग्रेस के नैया पार लगाने के लिए जनता से अपील कर रही हैं। साथ ही कह रही हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगी। कि पुरानी पेंशन यहां भी लागू होगी, मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे।
जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। अगर योजनाओं और घोषणाओं की बाजीगरी पर गौर करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना लॉन्च की। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को सर्विस सेक्टर में 1 साल की ट्रेनिंग दिलवाना और ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10,000 रुपए महीने देने की घोषणा की। किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, स्कूलों में 12वीं टॉप करने वाले छात्रों को ई स्कूटी देने का वादा, गरीबों के लिए आवासीय अधिकार योजना शामिल है। एक तरफ जहां बीजेपी नई नई योजनाओं से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कमलनाथ ने वादा किया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसान कर्ज माफी योजना फिर से शुरू करेंगे, किसानों के बिजली बिल माफ करेंगे, किसानों के ऊपर लगाए गए मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक सिंचाई के पंप बिजली के बिल फ्री, पुरानी पेंशन लागू होगी। नारी सम्मान योजना के जरिए हर महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक घरेलू बिजली बिल माफ होगी, 200 यूनिट तक हाफ घरेलू बिजली बिल हाफ होंगे। उधर इस बार एमपी में आम आदमी पार्टी ने भी अपना जोर लगा दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी जनता को झूठे सपने दिखा रही है। जनता से किया वादा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हर जिले के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और हर मध्य प्रदेश वासी का जैसे दिल्ली में और पंजाब में किया सारा इलाज मुफ्त करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल है। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या पंजे का जादू चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर 2019 का नतीजा देखें तो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। बीजेपी को 58.53% वोट मिले थे। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का लिटमस टेस्ट है। पार्टी में अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए सीएम भूपेश लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, साथ ही जनता के लिए कई नई योजनाएं भी ला रहे हैं। उनमें मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, संविदा कर्मचारियों को संविदा वेतन में 27% की वृद्धि का ऐलान, ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना जैसी योजनाओं का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया। वहीं बीजेपी भी जल्द ही अपना घोषणा पत्र लाने वाली है, जिसके लिए बीजेपी ने जनता से सुझाव मांगा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपनी 10 गारंटी के साथ जनता के बीच में है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से 10 वादे किए, जिनमें 300 यूनिट बिजली फ्री, बच्चों को अच्छी शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार की गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, शहीद सम्मान, कर्मचारियों का नियमितीकरण, किसान आदिवासी कल्याण योजना। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। राजस्थान में भी टक्कर बराबर की है। सीएम अशोक गहलोत भी जानते हैं कि अगर 24 का रण कांग्रेस को फतेह करना है तो फिर राजस्थान में कांग्रेस को 23 का सेमीफाइनल जीतना ही पड़ेगा। ऐसे में वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ नई योजनाओं की सौगात जनता को दे रहे हैं।
परियोजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है, तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। एक तरफ गहलोत योजनाओं और सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर हैं। साफ कह रहे हैं कि क्या राजस्थान में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे, तो जनता पूछेगी उनसे क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे? तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारे नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 1,40,00,000 महिलाओं को 5G स्मार्टफोन निःशुल्क 3 साल के इंटरनेट कनेक्शन के साथ दिया जा रहा है। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख का दुर्घटना बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, विधवाओं बुजुर्गों को 1,000 रुपए का पेंशन प्रतिमाह दिए जाने जैसे योजना शामिल है। भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में हो, लेकिन 23 में इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव 24 की तस्वीर लगभग साफ कर देंगे। ऐसे में सभी पार्टियां लगातार जनता जनार्दन को मनाने में लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।